बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का समय अत्यंत करीब है। ऐसे में दिल्ली में सोनिया गांधी के साथ हैदराबाद में के चंद्रशेखर राव और पटना में नीतीश कुमार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इसमें प्रशांत किशोर समन्वय का काम कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ प्रयोग सहयोग का जुटान हो सकता है। बेशक तीनों की राजनीति की दिशा अलग है, मगर सक्रिय होने का टाइम एक है। अभी तक किसी पक्ष से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों के नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन नीतीश का नाम पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से चर्चाओं में है। ऐसे में 2024 के संसदीय चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे प्रशांत किशोर की सोनिया गांधी के साथ लंबी मंत्रणा की कड़ी को नीतीश कुमार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। प्रशांत के नीतीश से अच्छे संबंध हैं। नीतीश ने 4 साल पहले जेडीयू में प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर नंबर 2 की कुर्सी दे दी थी, लेकिन कुछ ही समय बाद प्रशांत जेडीयू से गायब हो गए। लेकिन नीतीश और प्रशांत के संबंध आज भी अच्छे हैं। बिहार के बाहर पंजाब में अमरिंदर सिंह, बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के लिए काम करते हुए भी प्रशांत ने नीतीश से संबंध खराब नहीं किए। ऐसे में सवाल है कि प्रशांत की अगली चाल में नीतीश के लिए कोई मौका निकलेगा। इधर बिहार में भी नीतीश कुमार को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। हर कोई उनकी राजनीति, अगले कदम और रिटायरमेंट प्लान की थाह लेना चाह रहा है। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं और जवाब भी अलग अलग ही मिल रहे हैं। बिहार में बीजेपी के साथ लगभग 17 साल तक सरकार चला रहे नीतीश को कभी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बता दिया जा रहा है, तो कभी उपराष्ट्रपति पद का। खेमा बदल बदल कर भी चर्चा हो रही है। कभी एनडीए तो कभी यूपीए का दावेदार बताया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि राज्यसभा जाना चाहते हैं नीतीश कुमार। कभी कुछ बातें हो रही है तो कभी कुछ और। नीतीश के अगले कदम का अंदाजा लगाने के लिए जितना विपक्ष के लोग जासूसी कर रहे हैं, उतनी ही हैरानी बेचैनी सत्ता पक्ष में भी है। नीतीश कुमार के तौर तरीकों से भी ऐसी अटकलों को हवा मिल रही है। शनिवार शाम उन्होंने रिनोवेशन के बहाने अपने सरकारी आवास को बदल लिया। नीतीश 18 गाय बछड़ों के अपने कुनबे को भी नए आवास में शिफ्ट कर चुके हैं। बता दें कि नीतीश उसी आवास में शिफ्ट हुए हैं जहां 2014 में बीजेपी से संबंध तोड़ने के बाद और जीतन राम मांझी को बिहार की बागडोर सौंपने के बाद वो रह रहे थे। नीतीश की खास बात ये रही कि बीजेपी के साथ रहकर भी बिहार में सरकार चलाते हुए भी नीतीश ने कभी अपने एजेंडे से समझौता नहीं किया, चाहे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना की मांग का ही मामला क्यों न हो। कई अहम मामलों पर नीतीश ने जेडीयू का स्टैंड बीजेपी से अलग रखा। राजनीति में अलग ध्रुव पर खड़े तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में भी जाने से नीतीश ने परहेज नहीं किया, तो प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगवानी के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंच गए। जाहिर है अंतिम समय तक किसी को अंदाजा नहीं होता कि नीतीश के मन में आखिर चल क्या रहा है और उनका अगला कदम क्या होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस के मंथन से नीतीश के लिए कोई अमृत प्रशांत किशोर के माध्यम से निकलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।